हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। तो जी, नया दिन नया व्लॉग। वेलकम टू बतूल की दुनिया। अच्छा जी, 2 दिन का व्लॉग एक साथ मैं रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। वजह यह है कि तबीयत कुछ नासाज चल रही है, तो बहुत मुश्किल से जो है थोड़ा थोड़ा बनाया है, और बड़ी मुश्किल से मैं बैठ कर अभी जो है इंट्रो दे रही हूँ पूरी जान लगा के, ताकि मुस्कुराती रहूँ। लेकिन अभी हालत बहुत ज़्यादा नासाज है, बहुत बुरी तरीके वाली डिहाइड्रेशन हो चुकी है, और बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? और व्लॉग देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलें, चलते हैं व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, तो ये व्लॉग जो है ये अभी 22वें रोज़े का है, रमज़ान का। तो सुबह उठते ही के साथ ही ना मैंने क्या किया, ये निकाले थे गोलगप्पे का। मैं पैकेट लेकर आई थी बहुत पहले, तकरीबन रमज़ान से 1 मंथ पहले लेकर आई थी। और उस वक्त तक ये बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन उसमें चीज़ें लिखी हुई थी, छोले वगैरह सब कुछ। तो मैंने कहा ये सामान आएगा तो मैं बनाऊंगी, और ये टलता रहा। लेकिन अब रमज़ान ख़त्म होने वाले थे, तो इन लोगों की फरमाइश थी कि यार वो जो पैकेट रखा है उसको तो बनाओ, उसको बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 22वां रोज़ा है तो इसका भी ये भी बना के फ़ारिग होते हैं। तो जी, ये 2 पैकेट थे। एक के अंदर गोलगप्पों का जो है वो बने हुए थे, और दूसरे में जो है पानी जो होता है, खट्टा पानी उसका जो है वो था मिक्सचर। तो उन्होंने कहा था कि आप है ना इसको 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लें, और अगर ज़्यादा जायका चाहते हैं तो इमली भी इसमें शामिल कर लें। तो जी, मैंने थोड़ी ही इमली ली। मैंने कहा ज़्यादा इमली नहीं लूँ, क्योंकि वैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं तो गला ख़राब हो जाता है, और ये भी होगा तो और गला ख़राब ना हो जाए। तो मैंने कहा इसको मैं पहले ही, सबसे पहले इसको बना कर रख देती हूँ, ताकि रात जब रोज़े के टाइम हम गोलगप्पे वगैरह खाएं तो पानी अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए, ठंडा हो जाए, मज़ेदार सा हो जाए। तो जी, मैंने इमली में थोड़ी सी इमली डाल के, और उसके अंदर ये जितना भी उसका मसाला था वो सब इसके अंदर मिक्स कर दिया। और जब मैं इसको मिक्स कर रही थी ना, तो इतने मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही थी। जो गोलगप्पों का पानी होता है सेम वैसी ही खुशबू आ रही थी, और दिल चाहने लगा था कि है ना यही जल्दी से मैं खा लूँ। लेकिन बहुत मज़े के, यानी अच्छा लग रहा था, स्मेल से ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने इसको है ना क्या किया, ये मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, और फिर बहुत सारा पानी डाल दिया था मैंने। ठंडा पानी डाला मैंने, ताकि और फिर मैं फ्रिज में या फ्रीज़र में रखूं तो शाम तक बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। तो अच्छा खासा, मैं तकरीबन मैंने 1 लीटर तो उसमें पानी में बनाया था ये। क्योंकि अगर मैं कम पानी में बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही फिर वो मिर्चें वगैरह वो हो जाती हैं। तो 1 लीटर पानी में मैंने बनाया था, और इमली भी कम डाली थी, ज़्यादा खट्टा नहीं था, लेकिन मज़ेदार बहुत हुआ था। ये देखें आप, कलर से ही लग रहा है ना, खट्टा मीठा सा, मीठा नहीं था, खट्टा खट्टा था, मीठा नहीं था। मैं चाहती तो थोड़ा सा चीनी डाल देती, लेकिन मैंने कहा नहीं। लेकिन बहुत मज़े का था कि अभी भी मेरे मुंह में ना पानी सा आ रहा है। शायद की आवाज़ से आपको पहचान आ जाए कि मैं पानी आ रहा है। ये देखें। अब बताएं आपको, अच्छा किस किस को गोलगप्पे का पानी पसंद है, ये मुझे बताएं। बहुत मज़े का लगता है, खासतौर पर उसके। हालांकि मुझे डांट भी, भाई से तो बहुत डांट पड़ती है कि अगर गोलगप्पे का पानी हम, मैं और मेरी बहन पीते हैं तो भाई कहते हैं गले ख़राब हो जाएंगे तुम लोगों के, फिर डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाना पड़ता है, दवा नहीं खाते तुम लोग। कोई ज़रूरत नहीं है, फेंको बस, गोलगप्पे ख़त्म ना, बस अब इसका पानी को फेंक दो। आप बताएं कौन फेंकता है भाई? लेकिन वो फेंकवा देता है हमसे। पैसा खर्च करो, गोलगप्पे लेकर आओ, उसके पानी को भी नहीं इंजॉय करो, फेंक दो। ये क्या बात हुई? कहाँ का इंसाफ है? तो जी, इसको मैंने एयर टाइट जार के अंदर डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया। फिर मैंने कहा कि उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने आ गई थी ज़ोहरैन की। और उस दिन तो हमने बहुत ही वो था, क्योंकि रात जो थी वो ताक रात थी। फिर बस ज़ोहरैन की नमाज़ पढ़ी, और मेरे सिपारे जो है, मैं बहुत पीछे चल रही हूँ तो जल्दी जल्दी मुझे सिपारे ख़त्म करने हैं अपने। तो मैंने कहा चलो जा नमाज़ पे ही बैठ के थोड़ा सा कुरान भी पढ़ लूँ। और फिर मैं आ गई थी
किचन में, क्योंकि भाई साहब की हमारी फरमाइश थी कि चने की दाल खानी है मुझे, बिल्कुल जो है ना भुनी हुई चने की दाल। और हम लोग हुआ ये कि उन्होंने तो कह दिया चने की दाल खानी है, तकरीबन हाँ ऐसे ही 10-11 बजे करके कि चने की दाल बनाना है, चने की दाल बनाना। अब जब मैं सौदे में देखी जो चने की दाल लेकर आए थे हम, वो तो मैंने कबाब में डाल दी थी, अब वो इतनी सी थी। खैर सामने से मंगवाई फिर हमने, तो मैंने क्या किया उसके लिए चॉप वाली प्याज उसको फ्राई करने के लिए रखा था, और यहाँ पर मैंने ना चने की दाल को बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से। जब बॉईल हो गई तो फिर हमने यहाँ पर ये देखें, ये प्याज जो है चॉप हुई हुई थी, इसको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन, हाँ गोल्डन ब्राउन करूँगी। फिर वही जो सारे मसाले जाते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, खड़ा हुआ और पिसी मिर्चें, हल्दी, और ये सारी चीज़ें जो भी आप सबको पता है कि क्या जाता है, गोश्त का मसाला जो हम बनाते हैं तकरीबन। और यहाँ मुझसे मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डल गई, लेकिन ये तेज़ नहीं है, कलर ज़्यादा अच्छा आता है इनका लेकिन इतनी तेज़ है नहीं है। तो ये हल्दी आ गई, तो बस इन सबको अच्छी तरह से आप है ना भून लें। और अगर चाहें ना तो इसमें भी आप इमली का पानी रख के उसको भून सकती हैं उसी के साथ, तो वो खट्टा खट्टा टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है। लेकिन मैंने खैर नहीं इमली का पानी रखा था, मैंने बस नॉर्मल पानी से ही उसको अच्छी तरह से भून लिया था। और फिर ये आ गया हमारा वही टमाटो प्यूरी, और ये देखें कितनी मैं चीज़ें बना चुकी हूँ, ये अभी भी बहुत सारा रखा हुआ है। और इसके अंदर भी मैं तकरीबन 3 से 4 चमचे डालूँगी, बल्कि 3 डाले थे हमने, 3 स्पून जो है मैं इसके डालूँगी। और इसको डालने के बाद ही है ना बिल्कुल नक्शा चेंज हो जाता है सालन का, बहुत ही यानी टेस्ट तो होता ही बहुत मज़े का, नो डाउट। ये देखें अब ये मिक्स होगा। एक तो ये पता है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना, एक हाथ से चमचा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ देखें अभी भी कितना सारा बाकी है, ये मुझसे वीडियो की चेंज हो गई, अच्छा खैर। और पता है मैं ये सब बना रही थी और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी। अब ये देखें कितना मैंने इसको भूना है, थोड़ा सा कलर कितना प्यारा आ गया इसका, है ना, बहुत प्यार सा लगा ना। खैर मैं बताई थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, इतनी डिहाइड्रेशन हो गई थी, इतनी डिहाइड्रेशन हो गई थी, गर्मी तो हद से ज़्यादा थी। तो बस उसको भून कर मैंने क्या किया, इसमें चने की दाल डाल दी। अब इसको मैं हल्की आंच पर रख दूँगी, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी वो तो उसके मैं फिर हरा धनिया, पुदीना और अदरक डाल दी थी मैंने। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं ये गोलगप्पों पे, और चीज़ें ज़्यादा बन रही थी, इनको फ्राई करना काफ़ी चीज़ें थी, तो जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़े थे। और यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा तेल क्या किया, गरम कर लिया था, और ये एक टूटा हुआ टुकड़ा था, ये मैंने इसको डाल दिया। अब मैंने देख रही हूँ, मैंने कहा यार ये तो मैंने डाल दिया, अब तो ये तो फ्राई नहीं हो रहा, यानी ये थोड़ा थोड़ा बुना है, ये तो फूल ही नहीं रहा। मैंने कहा लो, हमने तो इसी पर रखा है कि हम अफ्तार में यही खाएंगे, मैं और मेरी बहन, और ये तो ऐसा हो गया। मैंने कहा लो बेटा जी, हम तो बड़े उससे थे कि हम गोलगप्पे बनाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, और ये तो हो ही नहीं रहा, अब क्या होगा। अच्छा खैर जो पूरे पूरे थे वो मैंने डालना शुरू कर दिए थे, और अल्लाह का शुक्र है बन गए, वो मैं आपको लास्ट में लुक दिखाऊंगी। दूसरी तरफ मुझे बनाने थे आलू के पकौड़े, पहली दफ़ा बेसन आ गया हमारे यहाँ। मुझे बड़ा दिल चाह रहा था आलू के पकौड़े खाने का। मैं इतनी वीडियोस में देख रही थी ना लोगों को कि वो आलू के पकौड़े और उसके पकौड़े, तो मेरा इतना दिल चाहने लगा कि मैं आलू के पकौड़े बनाऊं। और जल्दी जल्दी में खैर नमाज का टाइम हो गया, मैं और मेरी बहन और भाई, खैर हम तीनों आपको पता है नमाज के लिए फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। तो जी ये हमारे गोलगप्पे बन गए। और मैंने ना इसमें एक चीज़ और की, मैंने वो जो आपको टूटा नजर है उसको मैं तोड़कर, मैं समझी वीडियो बन रही है और वीडियो बनी नहीं, तो अब मैं दोबारा ये वीडियो बना रही हूँ। तो जी कैसे लग रहे हैं हमारे गोल गोल से गोलगप्पे। और ये हमारा दस्तरखान का जो है लुक था। ये हमारी क्या है, हाँ जी ये हमारी चने की दाल है, देखें इसमें हरी मिर्चें, धनिया, अदरक डाला था, बहुत मज़े का लग रहा था। ये हमारे शरबत था जिससे तुक बलंगा ऊपर तक आया, वही बहुत मज़े का लग रहा था, ठंडा ठंडा। और ये हमारे गोलगप्पे हैं, ये हमारा मीठा पानी, वो खट्टा पानी, वो एक मीम चली ना,
तीखा पानी तीखा पानी तीखा पानी गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। तो वो हमारे गोलगप्पे, मेरा भाई कहने लगा ना कि ये इतने कितने मिर्ची लग रही हैं इसमें, तो मेरी बहन ने वही मीम मुझे याद दिलाई। ये हमारे गोल, और साइड में हमारे छोले थे, ये हमारे क्या थे, आलू के पकौड़े, हमारे नहीं आलू के पकौड़े, और साथ में क्रैकर्स थे, और ये मीठी चटनी थी इमली की। और ये मेरे भाई को मैंने कहा जरा तोड़ के और वो बना के तो दिखा दो, क्योंकि मैं एक हाथ से तो नहीं कर सकती थी। तो ये उसने जो है छोले, अच्छा छोले हमने पहले बनाए थे ना, वो हमने थोड़े से उठा के रख दिए थे फ्रीज़र में, तो वही निकाल लिए थे। और बहुत, मैंने कहा हम वैसे भी खा लेंगे और गोलगप्पों के साथ भी खा लेंगे, लेकिन छोटे बहुत थे गोलगप्पे ना, और थोड़े से सख्त थे, यानी वो वाली बातें नहीं होती आपके, फ्रोज़न तो नहीं थे लेकिन पैक फूड तो था ना। और ये हमारी वही इमली की चटनी जो हमने चाट के लिए बनाई थी, मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी। और ये आ गया हमारा तीखा पानी तीखा पानी तीखा पानी। आप कहेंगे इसको क्या हो गया, कैसे आवाज़ निकाल रही है, लेकिन पता नहीं मुझे गोलगप्पे अब देखती हूँ ना, मुझे वही वाली वीडियो याद आती है। और ये एक साइड पे उन्होंने वहीं पर केचप निकाल दी। ये मैंने जो है, मैंने कहा मैं चने की दाल चख के तो देखूं, और रोटियां मंगवा ली थी और बहुत ही मज़े की थी। यानी मेरा भाई तो इतना कहता बाजी क्या बना है, बहुत मज़े किया और बहुत मज़े किया, बहुत मज़े किया। मैंने नीचे चाची को भेजी थी, इम्मी को, तो वो भी खाई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा आप खाएंगी, तो उन्होंने कहा हाँ दे दो, तो उन्होंने भी रूखी खाई, चमचे से कही थी कि बहुत ही मज़े की बनाई थी। तो बस ये फिर उसके बाद जो है हम अमाल के लिए बैठ गए थे। आपको पता है रात थी, ताक रात थी, 23वीं की शब थी, तो सारी रात अमाल की ही होते हैं। और फिर यहाँ दुआएं पढ़ के करबला चैनल लगाया था, तो वहाँ आ रही थी अबू हमज़ा शुमाली दुआ आ रही थी, तो हमने कहा चलो पढ़नी तो थी, इसी तरह सुन ले। तो बस वो बैठ के हम वो सुन रहे थे। ये एक अच्छा हुआ है कि आप लगा लो तो सारी दुआएं वगैरह आ रही होती हैं। और फिर इतने में हमारे सहरी का टाइम हो गया था, वक्त का पता नहीं चलता। तो वही चने की दाल थी और वही रोटी रात की बची हुई थी, हम लोग अभी खा ही रहे थे। और भाई वगैरह जो है ना, नीचे के बच्चे और भाई जो है वो गए हुए थे अमाल करने मस्जिद में। तो लेकिन वो लोग भी जल्दी से आ गए थे, क्योंकि अहमद जो है ना वो चावल नहीं खाता, वहाँ बिरयानी थी। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने जो खा लिया था, क्या चाय पी ली थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने का, वो बस चाय पी थी, और वो मैंने पानी नहीं पी पाई ज़्यादा। और बस ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि अब आइंदा मैं सहरी में कभी चाय नहीं पीऊँगी। पहली दफ़ा पी थी और शायद आखिरी दफ़ा। बस फजर की नमाज़ पढ़ी, और फिर फजर की नमाज़ के बाद क्या हुआ, मैंने सिपार लेकर फिर बैठ गई थी, और सोते सोते तकरीबन हमें सुबह हो गई थी। तकरीबन आप देखें कितनी रोशनी हुई है। तो उसके बावजूद ना इतनी तबीयत अजीब सी होने लगी थी उसी वक्त से कि नींद भी नहीं आ रही थी। खैर फिर बस उठी मैं। फिर उसके बाद मेरा ना व्लॉग बनाने का कुछ भी वो नहीं हो रहा था। मैंने नमाज़ और पढ़ी, किस तरह से नमाज़ पढ़ी, क्योंकि तबीयत मेरी एक दिन पहले ख़राब होनी शुरू हो गई थी, हम बल्कि मेरी बहन की, हम दोनों की हो रही थी। और यहाँ पर ना मैं ये बेसन का जो है मिक्सचर तैयार करी थी पकौड़ों का, क्योंकि चाची से मैंने कहा था कि मैं आप, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार वुखार था, तो मैंने कहा था आप जो है ना नहीं बनाएगा, मैं आपको भेज दूँगी अफ्तारी। तो ये हमसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, लेकिन खैर हमने बैलेंस कर लिया था। पकौड़े बेसन और डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स किया, और बस मैंने बहुत मुश्किल से पकौड़े बनाए। मैं जानती हूँ कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था कि मैंने किस तरह से सारे काम किए हैं। बहुत बुरी हालत हो गई थी कि मेरे पैर जो है ना वो सॉइल हो गए थे, और बाकायदा किडनी में दर्द शुरू हो गया था। वो तो एक दिन पहले से ही सॉइलिंग हो रही थी ना, तो मेरे भाई ने भी देखकर कहा था कि बाजी तुम्हारी सॉइलिंग हो रही है, पानी तुम लोग पी नहीं रहे हो, नाराज़ हो रहा था। अच्छा मैंने इसमें एक चीज़ और की थी, मैंने तो एक जगह देखा था कि उन्होंने ना कड़ी पत्ता डाला था, तो मेरे पास सूखा कड़ी पत्ता रखा होता है, तो मैंने टेस्ट के लिए वो भी डाल दिया था। अब अल्लाह जाने उन्हें पसंद आए हो या नहीं आए हो, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं, मैंने कहा पता नहीं कैसे बने होंगे। तो उनके लिए तो मैंने पूरी खैर कोशिश की कि मैं उनकी पूरी अफ्तारी बना लूँ। लेकिन हम लोग है ना, अब मुझे इतना वो हो रहा था कि मैं ये बना भी रही थी, तो मुझे बेसन की खुशबू से भी अजीब सी हालत हो रही थी, ना मेरा खुद खाने का दिल चाह रहा था कि
बस दिल चाह रहा था कि अफ्तार हो तो शायद से पानी का हो, और कुछ भी नहीं। यानी ये नहीं कि रोज़ा लग रहा था, रोज़ा वोज़ा नहीं लग रहा था, लेकिन तबीयत बस ख़राब हो रही थी। तो यहाँ मैं जो है ना पकौड़े बना लिए थे मैंने उनके लिए। बस थोड़े से हमने अपने लिए छोड़े थे, वो भी हमने नहीं हमने छोड़े थे नहीं छोड़े नहीं हमने अपने लिए नहीं रखे थे। और बस उनके लिए ये पकौड़े बनाए, आलू के पकौड़े बनाए, क्योंकि ज़रा बच्चे वैसे पकौड़े कम शौक़ से खाते हैं, आलू के पकौड़े फिर भी शौक़ से खा लेते हैं। तो आलू के पकौड़े बनाए, और क्रैकर्स रखे हुए थे, थोड़े से क्रैकर्स जो हैं वो मैंने फ्राई कर लिए थे। और ये चने की चाट मेरी बहन ने बना ली थी, ये चने हमारे पास रखे हुए थे, तो उसने जल्दी जल्दी ना अर्जेंट में ये सारी चने की दाल बनाई, और ये हमने ट्रे तैयार करके नीचे भेज दी। यानी हाँ, क्योंकि हम तो देर से वो करते हैं, वो भी खाली नमाज़ पढ़ के ही रोज़ा खोलते हैं, लेकिन फिर भी किसी के यहाँ पहुँचना तो पहले ही चाहिए ना। और यहाँ हमने नमाज़ पढ़ी, और नमाज के टाइम शायद आपको ये मिरर भी होता हुआ नज़र आया, बहुत हिला था, मेरा हाथ कप आ रहा था, लेकिन मैंने कहा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। नमाज का थोड़ा सा जब मैं बैठी थी ना, मगरिबन पढ़ के बैठ गई थी, तब की ये थोड़ी सी वीडियो है। और बस देखें, हमने दस्तरखान भी नहीं बिछाया, और ना हमने कुछ कहा, सिर्फ़ और सिर्फ शरबत से रोज़ा खोला, और हमने सिर्फ शरबत पिया है, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो मेरी बहन गई थी दस्तरखान उठाने, मैंने कहा दस्तरखान उठा के क्या करोगी, सिर्फ रूह अफ़ज़ा के अंदर खूब सारा तुकबलंगा डाला था, क्योंकि भाई होता है तो तुकबलंगा वो नहीं था। अच्छा हाँ, भाई गया हुआ था, भाई का शूट था, तो वो तो था ही नहीं, तो मैं और मेरी बहन थे, तो हम दोनों ने सिर्फ शरबत पिया है और कुछ नहीं खाया। फिर सहरी में बस हाँ, सहरी में ये हुआ कि भाई से मैंने कहा था मैं बन खाऊंगी और मुझे कुछ ऐसा नहीं खाना है, तो भाई से हमने मंगवा लिए थे बन, क्योंकि हमारे मैं आपको शायद पहले याद हो, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, लेकिन हम लोग जो ईरानी प्रोडक्ट्स लेकर आए थे उसमें ये थी पनीर खुरमा, यानी डेट चीज़, खजूर की वो थी क्रीम चीज़। अच्छा, उस वक्त तो मुझे पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है ना आइसक्रीम है, चॉकलेट आइसक्रीम, लेकिन बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। हमने सबने अभी देखे हैं खोली है, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम में इसमें जो है ना वो डालूँगी स्पून, तो बहुत मज़े की थी, और थोड़ी मीठी मीठी थी, और ये मैंने हाफ़ उसमें लगाई थी, लेकिन बहुत मज़े की थी, मैं वाकई बता रही हूँ, बहुत मज़े की थी। और उसके बाद हो गया था नमाज का टाइम, और नमाज के बाद सोते हुए भी देखें ये आज कल भी बहुत नहीं आज सॉरी हाँ, आज भी बहुत देर हो गई थी। तो बस ये थोड़ी सी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि बस जल्दी से नहीं, यानी मेरे ये रोज़े सुकून से गुजर जाएं, क्योंकि तबीयत अब सही है नहीं, बहुत मुश्किल से अभी मैं अपनी जान लगा के बोल रही हूँ कि मैं हंसती खेलती बोलती रहूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आप से प्यार कीजिए, और मुझे मेरी दुआ में याद रखिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़।